क्या आपका भी सपना है राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनने का? क्या आपका भी सपना है वर्दी का? क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा सीईटी क्लियर हो और कब हम राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई करें? क्या आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं राजस्थान पुलिस में? क्या आप भी भर्ती होना चाहते हैं राजस्थान पुलिस में? क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का? क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं सीईटी में 40% लाने का? तो धैर्य रखिए, मैं हूं ना। हेलो एवरीवन, मैं बात करने वाली हूँ राजस्थान पुलिस की नई भर्ती के बारे में ना, कि राजस्थान पुलिस की नई भर्ती निकल चुकी है। क्या नहीं निकली है? अरे निकल चुकी है, मैं बताती हूँ ना। सीईटी 12th पास का जो आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, सीईटी के माध्यम से जो 12th पास की जो नौकरियां हैं आप उनमें एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिसका सीईटी 10+2 क्लियर होगा, जिनके 40% होंगे, वो सीईटी में आने वाली एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान पुलिस भर्ती, जो कि 9000 पदों की संख्या अभी बताई गई है हाल ही में। पहले 5500 इसके पद थे, अभी 4500 और बढ़ाकर 9000 हो चुके हैं टोटल। अगर आप, जी हाँ, अगर आपका भी सपना है राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होने का, अगर आपका भी सपना है इस बार वर्दी पहनने का, अगर आपका भी सपना काफ़ी समय से पूरा नहीं हो रहा है, तो आप सीईटी 12th पास में 40% लाके इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर इसकी हम विस्तृत चर्चा करें तो राजस्थान पुलिस भर्ती जो परीक्षा है कांस्टेबल की, उसे सीईटी 10+2 में रखा गया है। वर्ष 2022 से नई पात्रता परीक्षा को स्टार्ट किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें दो चीज आती है, एक तो सीईटी ग्रेजुएशन, एक आता है सीईटी 10+2। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बनने का अगर आपका भी सपना है तो इस बार जरूर साकार होगा, मात्र 1 साल का समय लगेगा। आशा करती हूँ कि आप सभी ने सीईटी 10+2 का एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया होगा, जिसका 22 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सीईटी 10+2 में आपके 40% होना जरूरी है। अगर आप ST SC है तो आपके 35% होना जरूरी है। अगर आपका ये परसेंट होगा, आपका ये चीज़ क्वालिफाइंग करी होगी, तभी जाकर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, सीईटी का जो रिजल्ट है एग्जाम के बाद 22 अक्टूबर को जब एग्जाम हो जाएगा, तब दिसंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की बात करूं तो हालांकि सीईटी में ऐड है 10+2 में, जो 12वीं पास की सीईटी है उसमें ऐड है। तो बात करें कि इसका वैकेंसी कब तक आ सकता है, अगर सीईटी 10+2 का दिसंबर तक रिजल्ट आ गया तो जनवरी या फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले चीज़ है कि सीईटी 10+2 में हम 40% लेके आए। अगर सीईटी 10+2 में 12th पास में अगर 40% नहीं आए, 35% नहीं आए ना, तो कोई मतलब नहीं है सपने देखने का। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो तैयारी का क्या मतलब है यार। इस वजह से जी जान लगा दो सीईटी 10+2 में, अगर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट होना है तो। यार, कांस्टेबल की भर्ती एक ऐसी भर्ती हो चुकी है, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप आरएस के बराबर है, क्योंकि आरएस बनने में जितना समय नहीं लगता ना, उतना पुलिस कांस्टेबल बनने में समय लगता है। तो अगर आपका सपना है कांस्टेबल में जाने का, अगर आपका सपना है राजस्थान पुलिस में भर्ती होने का, तो ये सपना जल्दी साकार होने वाला है। और अभी तक के इतिहास में ये सबसे बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि हाल ही में घोषणा हुई है कि 5500 पदों में भर्ती होगी। देन थोड़े दिनों बाद ही ये पता चला है और उसमें इंक्रीज की गई है। दोनों को मिलाकर 9000 पोस्ट हो चुकी है। तो इस चीज़ की खुशी मनाइए, इस चीज़ का जश्न मनाइए कि 9000 कांस्टेबल का वैकेंसी, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। 9000 आज तक इतना बड़ा वैकेंसी आया नहीं है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। इस वजह से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को धार दीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ये मत सोचो कि आपको सीईटी क्लियर करना है तब तक की पढ़ाई करनी है। यार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी सिलेबस है, पूरा ढंग से क्लियर करना है। कौन सी चीज़ कहाँ से पूछ ले कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि आज तक राजस्थान पुलिस ने अपना सिलेबस तक जारी नहीं किया होता है ना। तो अगर राजस्थान पुलिस में आपको सेलेक्ट होना है तो सीईटी, इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि सीईटी में 10+2 में आप 40% लेके आना, सीईटी का जो तैयारी है वो मजबूत करना, तभी जाके आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम फॉर्म फिल कर पाओगे। जनवरी फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम फॉर्म भर लिए जाएंगे। आने वाली जुलाई तक, है ना, मई जून जुलाई तक आपका एग्जाम और फिजिकल कंडक्ट हो जाएगा। अगर बात करूँ राजस्थान पुलिस में होता क्या है, बेसिकली राजस्थान पुलिस के 2 चरण होते हैं, एक होता है रिटर्न एग्जाम, एक होता है फिजिकल एग्जाम। यार, अभी जो हाल ही में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है 2023 वाला, ये जो भर्ती कंप्लीट हुई है, इसमें सबसे पहले फिजिकल लिया गया था, उसके बाद रिटर्न टेस्ट आयोजित कराया गया था। वो इस वजह से हुआ था क्योंकि इससे पहले वाला जो पहली बार सीटी हुआ था 10+2 में, उसमें 15 गुना लोग सेलेक्ट किए गए थे, है ना। उसमें लाख 2 लाख इतनी संख्या नहीं थी जिसका सबसे पहले फिजिकल कंडक्ट नहीं कराया जा सके। तो उस समय इस वजह से फिजिकल सबसे पहले हुआ था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कम थी। परंतु अब पेपर आयोजित कराया जाएगा और जिस चीज़ के 40% है वो एलिजिबल होगा फॉर्म भरने में, है ना। तो इस वजह से सबसे पहले इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रिटर्न एग्जाम होगा, पेपर आयोजित कराया जाएगा। उसके बाद उन बच्चों में से
फिजिकल के लिए कॉल होगा। जिसका पेपर क्लियर होगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट जाएगी और फिजिकल कॉल होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी होगा, फिजिकल में आपको रनिंग होगी और आपका मेडिकल होगा, आपकी सारी जो होगी, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। ये प्रोसेस रहने वाली है। इस वजह से इस बार ये मत सोचना कि सबसे पहले रिटन एग्जाम नहीं होगा और मेडिकल होगा। जी नहीं, इस बार सबसे पहले आपका रिटन होगा, देन उसके बाद फिजिकल एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। और अगर आप चाहते हैं सच्ची कि मैं जल्दी नौकरी लग जाऊँ, आप चाहते हैं कि मैं फटाफट इसको क्लियर करके अगले साल 2025 जो आने वाला है वो हमारी लाइफ का सबसे अच्छा ईयर हो, क्योंकि हमें सरकारी नौकरी मिलने वाली है, तो आप CET 10+2 जो 12वीं पास है उसका पेपर अच्छे से देना। 40% आपको लेके आने हैं। देन उसके बाद ही आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। राजस्थान पुलिस वैकेंसी की जो सिलेबस का जो डिटेल सिलेबस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आई होप कि आपका जो ये सबसे बड़ा डाउट है कि वैकेंसी कब तक आएगी, फॉर्म कब तक अप्लाई होंगे, है ना, हम एलिजिबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अगर आपने CET 10+2 का 12th पास का अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आपकी CET में 40% मार्क्स आ जाते हैं तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। और धैर्य बनाए रखें अपनी पढ़ाई में। पढ़ाई को 10 दिन बाकी है, 10-12 दिन CET एग्जाम के, तो यार अच्छे से मेहनत करो और लग जाओ इसमें, टूट पड़ो। 40% लाने हैं। अगर इस बार जो नहीं आए ना तो सोच लेना कि गए आप सभी वैकेंसी से, है ना। अगर CET चली गई ना तो किसी और एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे, और जब फॉर्म नहीं भरोगे तो सपने सपने रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं अगर आपका सपना पूरा हो तो मेहनत करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, नई नई अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। अगर आपको किसी भी एग्जाम का PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स में जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।